कांग्रेस को मंजूर नहीं है हरियाणा चुनाव के नतीजे। कांग्रेस ने इसे तंत्र की जीत और लोकतंत्र की हार बताया है। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, अचंभित करने वाले हैं नतीजे। ये आश्चर्यजनक नतीजे हैं, अप्रत्याशित नतीजे हैं। हरियाणा के चुनाव नतीजे से कांग्रेस सदमे की स्थिति में है। उसे यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि बीजेपी लगातार तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी, उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया। जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। शिकायतों का पुलिंदा लेकर कांग्रेस अब चुनाव आयोग के पास जाने वाली है। लोकसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस का आत्मविश्वास आसमान पर नजर आ रहा था, लेकिन हरियाणा के नतीजों ने महाराष्ट्र चुनाव से पहले उसकी चिंता बढ़ा दी है। हरियाणा के चुनाव नतीजों में चौटाला परिवार को बड़ा झटका लगा है। डिप्टी सीएम रहे दुष्यंत चौटाला जमानत तक नहीं बचा पाए। चुनाव में चौटाला परिवार से 8 मेंबर मैदान में थे, सिर्फ 2 जीत पाए हैं। रानिया से अर्जुन चौटाला और डबवाली से आदित्य चौटाला ने जीत हासिल की है। पिछले चुनाव में 10 सीटें जीतकर किंग मेकर बनने वाले दुष्यंत चौटाला की पार्टी की इस चुनाव में भयंकर दुर्दशा हुई है। दुष्यंत चौटाला उचाना कलां से बुरी तरह चुनाव हार गए। दुष्यंत चौटाला 7,950 वोट के साथ 5वें नंबर पर रहे। इससे दोगुने वोट तो 2 निर्दलीय उम्मीदवारों को मिले हैं। उचाना कलां सीट पर बीजेपी के देवेंद्र अत्री ने जीत हासिल की है। कांग्रेस के ब्रजेंद्र सिंह को सिर्फ 32 वोटों से हराया। हरियाणा के सियासी दंगल में रेसलर से लीडर बनी विनेश फोगाट ने विरोधियों को पटखनी दे दी है। ब्रजभूषण शरण सिंह बोले, कांग्रेस का तो सत्यानाश कर दिया। विनेश फोगाट कांग्रेस के टिकट पर जींद जिले की जुलाना सीट से मैदान में थी। बीजेपी के कैप्टन योगेश बैरागी को 6,015 वोटों से शिकस्त दी। विनेश को 65,080 वोट मिले। योगेश बैरागी 59,065 वोट ही हासिल कर पाए। ये हर उस लड़की की, हर उस महिला की लड़ाई है जो संघर्ष के रास्ते को हमेशा चुनती है। विनेश 3 बार की ओलंपियन है। पेरिस ओलंपिक्स में वजन 100 ग्राम ज्यादा होने की वजह से गोल्ड मेडल से चूक गई थी, जिसके बाद रेसलिंग से संन्यास लेकर पॉलिटिक्स में एंट्री ली। विनेश की विक्ट्री पर ब्रजभूषण शरण सिंह भी बोले, वैसे वो जहाँ जहाँ जाती है सत्यानाश ही होता है। अब कांग्रेस का सत्यानाश कर दिया। विनेश फोगाट उन महिला पहलवानों में से एक हैं जिन्होंने भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न समेत गंभीर आरोप लगाए थे। चुनावों में मतदान के बाद होने वाले एग्जिट पोल पर एक बार फिर उठे सवाल। हरियाणा चुनावों में तमाम एग्जिट पोल बुरी तरह हुए फेल। सभी एग्जिट पोल में हरियाणा में कांग्रेस की बम्पर जीत का दावा किया गया था। कई पोल्स में तो कांग्रेस को 50 पार सीटें भी दी गई थी, लेकिन नतीजों के दिन सभी एग्जिट पोल फेल हो गए। एग्जिट पोल पहले भी फेल होते रहे हैं, लेकिन पिछले 5 साल से इसके गलत साबित होने की रफ्तार बढ़ी है। 2019 के बाद ज्यादातर चुनावों में एग्जिट पोल फेल साबित हुए हैं। सबसे पहला एग्जिट पोल 1936 में अमेरिका में कराया गया था। भारत में 1990 के दशक से एग्जिट पोल का चलन शुरू हुआ। 1996 में पहला एग्जिट पोल दूरदर्शन पर दिखाया गया था। तभी से देश में एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं। मौजूदा वक्त में देश में करीब 10 एजेंसियां एग्जिट पोल करती हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर के मामले में तमाम एग्जिट पोल सही भी साबित हुए हैं, क्योंकि तमाम एग्जिट पोल में जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया गया था। क्या हरियाणा के रिजल्ट से सहयोगियों के बीच कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर को झटका लग सकता है? अब कांग्रेस के सहयोगी भी उसे नसीहत देने लगे हैं। किसी भी चुनाव को हल्के में ले लेना चाहिए, लेकिन आज के चुनाव से सबसे बड़ी सबक यही है कि ओवर कॉन्फिडेंस मत करना कभी भी। हाल के लोकसभा चुनाव के बाद के इस पहले विधानसभा चुनाव ने पूरे राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया है। केजरीवाल ने तो इशारों में अपनी ही सहयोगी कांग्रेस को नसीहत दे दी है। वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस की अहम सहयोगी शिवसेना के उद्धव गुट ने भी देर नहीं की। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहूँगी। उन्होंने ये कैंपेन अच्छे से लड़ा, जनता का विश्वास जीता हरियाणा में। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी अपनी रणनीति देखनी पड़ेगी। जैसे डायरेक्ट फाइट होती है बीजेपी के साथ, कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाती है। प्रियंका चतुर्वेदी का बयान इस
इसलिए भी अहम है क्योंकि महाराष्ट्र में अब चुनाव है और इंडिया गठबंधन के बीच सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।